जय क्रांति साथियों, मैं रजनी कुशवाहा सागर जिले की रहली विधानसभा से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 4 सितंबर को रहली सागर संभाग में पिछड़ा महापंचायत थी और हमारे कुशवाहा समाज के बंधुओं ने रहली में लव कुश कार्यक्रम मनाया। हमारे समाज का कार्यक्रम हमने आमंत्रण किया और हमारी ही सभा में आके हमारी समाज को गाली दे के चले गए। ये कथा कथित मंत्री गोपाल भार्गव हमारे पुरखों को लाते मारेगा। यहाँ तो जिंदा में लाते मार रहा है, अब आप ऊपर मरने के बाद भी लाते मारेगा। इसमें इतनी शक्ति है, इसकी ब्राह्मण समाज में इतनी शक्ति है कि ये अगर हमारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे तो हमारे पुरखों को लाते घलेंगी। अरे ये हमारे घर पर तो खाते ही हैं, एक एक भीख मांग मांग कर खाते हैं और पहले भीख मांग मांग कर खाया करते थे और अब वोट मांग मांग कर खाया करते हैं। हमारी कुशवाहा समाज की वोटों से मूर्ख बना बना कर आज मंत्री बन गए और ये लड़का ये मंत्री बना फिरता है, ये नेता बना फिरता है। ये लड़का 4 लफंगों को दारू पिलाई और संगे घुमाने लगे हमारी कुशवाहा समाज की दम पे, और हमारी कुशवाहा समाज को लात मार रहते। इतनी औकात हमारी वोटर ले लेके हमारी कुशवाहा समाज को लात मार है। अरे जब सहकारी मंत्री था, जब ट्रैक्टर घोटाला किया बालाघाट छिंदवाड़ा होशंगाबाद में, इस घोटाले का कौन जांच करेगा? बालाघाट छिंदवाड़ा होशंगाबाद में ट्रैक्टर घोटाला किया जब सहकारी मंत्री रहा तू। कितने घोटाले किए हैं? कृषि मंत्री था तब ये बालाघाट छिंदवाड़ा होशंगाबाद में घोटाले किए, और जब सहकारिता मंत्री रहा तब 1600 करोड़ का घोटाला किया तूने। और भोपाल की सहकारिता विभाग में आग लगवा दी। 1600 करोड़ की कब जांच होगी? कितने घोटाले किए, आज तक कोई जांच नहीं बैठी। ये हमारे कुशवाहा समाज को लाते मारेगा, हमारे पिछड़े समाज के पुरखों को लाते मारेगा। ये 5 रुपए की लुचाई के लिए इतना बौखला गया, इसकी पूरी समाज बौखला गई कि विरोध में उतर बैठी। हम ये 13 ही बंद करवा रहे हैं। हम 13 ही बंद इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे गरीब लोगों का हनन ना हो। बेचारे की यहाँ मौत होती है, वो लाखों के 5 रुपए की लुचाई की बात नहीं है, पूरा परिवार लाखों के कर्जों में डूब जाता है। लेकिन ये ब्राह्मण समाज इतनी बौखला गई। ये समाज तो ठीक है, ये मंत्री जो 50 साल से कुशवाहा समाज की और पूरे पिछड़े वर्गों की भीख के माध्यम से वोट मांग मांग कर हमारे घरों में चरण बंद न करने जाते हैं और हमारे पुरखों को लाते मारेंगे। जीते जी तो हमें लाते मार ही रहे हैं, अब पूरी कुशवाहा समाज को, पूरे पिछड़े समाज को लाते मारोगे तुम लोग। तुम में इतनी शक्ति कि तुम लोग, इतनी तुम्हारे मुंह में ताकत कि तुम हमारे यहाँ 13वीं खा के सारे मरे व्यक्ति के पापों का भक्षण कर लेते हो। अगर इतने ही पापों का भक्षण करने वाले हो तो जीते जी पापों का भक्षण करो ना। देश में जो बेरोजगारी हो रही है इसका भक्षण करना नहीं आ रहा तुझे? जो शिक्षा में इतनी अनियमितताएं हो रही है तब ये मंत्री संतरी कहाँ चले जाता है तू? तब कोई भक्षण करना नहीं आता और मेरी समाज को लाते मारेगा, मेरे पुरखों को लाते मारेगा। जीते जी ये समाज के ये लोग पीछे खड़े होने वाले, आमंत्रण करने वाले, बुलाने वाले, शर्मानी चाहिए इन लोगों को कि हमारे पुरखों को लात मार के जा रहा है, जीते जी लात मार रहा है और ये चरणों में खड़े होकर चरण बंद ना कर रहे हैं, पीछे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। शर्मानी चाहिए इन लोगों को, इनमें इतनी ताकत हो गई। इस साले गोपाल भार्गव, अरे छटरी के बंदे, हमारी समाज को लात मारेगा। पापी नक्कटा, हमारी भीख में आज मंत्री बना, संतरी बना, विधायक बना और हमारी समाज को लात मारेगा। अब नहीं चलेगी तेरी, बहुत हो गया, बहुत सह लिया। पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमारे पूर्वज सह रहे हैं
और जब से पैदा हुए तब से हम सह रहे हैं। जीते जी क्या क्या किया तूने? किसी की दुकानदारी मिटाता है, किसी के बिजनेस मिटाता है, किसी का कुछ करता है। और हमारे साथ भी क्या क्या किया, कितने षड्यंत्र चुनावी टाइम में किए, हम भूले नहीं हैं। और चुनाव तो ठीक है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कुशवाहा समाज के नाते आपसे ये कह रहे हैं कि तेरे भी खाने के लिए इतनी बौखला गया तू और तेरी समाज कि हमें और हमारे समाज के पुरखों को लात मारेगा। हाँ, कृषि मंत्री होते हुए 1200 करोड़ के ट्रैक्टर घोटाला किया बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद में। इसकी जांच कब बैठेगी? सहकारिता मंत्री होते हुए 1600 करोड़ का घोटाला किया और भोपाल की कार्यालय में आग लगवा दी इस ठटरी के बंदे ने। हाँ, और कब बैठेगी, कब जांच होगी इसकी? हाँ? और ते और तेरे साड़ू भज्जा ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में करोड़ों का घोटाला किया है। इसकी जांच कब होगी? और हमारे यहाँ, हमारे आयोजन में, हमारे कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में आके एहसान दिखा रहा है। हाँ? हम दवाई करवाते हैं, हमने कन्यादान लिया है। तो कन्यादान तूने मंजूरी करके लिया है क्या? हमने और हमारी समाज ने वोट दी है तो जे फर्श से उठा के अर्श पर बिठाया है, तो विधायक मंत्री बनाया है, तब तू ऊपर से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेकर कन्याओं का विवाह किया है तूने घर से। अरे कितने बार कहूं, पापी नक्कटा, झूठ बोलते वक्त शर्म नहीं आती तुझे कि तूने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ दिया हमारे मंच पर खड़े होके, हमारे समाज के बीच खड़े होके। और उन लोगों को शर्म नहीं आती जो मंच लगाकर बुलाकर खड़ा कर देते हैं और एहसान सुनते हैं। हमारी वोट, हमारे कुशवाहा समाज की, पिछड़े समाज की एक एक वोट लेकर बनता है तू विधायक, और तू बनता है मंत्री। ऐसे नहीं बनता है, अकेला बन जा। और ये हजारों करोड़ों की जमीन खरीद ली, जांच करवाए ये पहले क्या था जब कुछ भी नहीं बना था, और आज इसके पास कितनी संपत्ति है, इसके लड़के के साथ कितनी संपत्ति है। और ये तो ठीक है, ते तो 1 नंबरी है, तोरो वो मोड़ा, वो 10 नंबरी, वो तो और गजब करे है। चिटफंड कंपनी की ते तो क्या कहते हैं मंत्रिमंडल को सरकारी खजाने से पैसा ले आके गरीबों की मदद कर देते, वो पे जा जाके हर मंच पे एहसान बतात, और हमारे पुरखों लाते मरवा रहो। जीते मारा तो अच्छी बात है, और लाके मार रहा को मरे में भी लाते मार है। इतनी शक्ति तो 10 नंबरी बेटा चिटफंड कंपनी के गरीबों को खून पसीने की कमाई हेरा फेरी कर दी, वो पैसा खा गए, चाट गए। अरे कितने बताएं, ये तो बहुत कम है, कितने घोटाले बताए तेरे रुष्टी। कछु नहीं था जब हमारों के दरवाजे पे हाथ जोर के खबर रखने हैं, वोटों के लिए भीख मांग रहे हैं। पहले भी भीख मांगने की आदत रही है, और अब वोटों के माध्यम से भीख मांग के करोड़पति अरबपति बन रहे, और हमारी समाज को गाली दे रहे। हमारे मंच पर खड़े होके हमारी कुशवाहा समाज के लाने कोस रहे। बंद करो ये बहकाना, कितने षड्यंत्र करता है तू, ये हम जानते हैं और बहुत लोग जानते हैं। और अब ये कुशवाहा समाज तेरे बहकावे में आने वाली नहीं है। हमारे मंच पर खड़े होकर, हमारे लोगों में खड़े होकर हमारी समाज को गाली दे के चला जाता है, और फिर भी उन दलाल लोगों को, उन चाटुकार लोगों को, उनको शर्म आनी चाहिए। ये लोग बुला के खुद की समाज को गाली दिलवाते हैं, पूरी समाज को अपशब्द बुलवाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है, बस चंद पैसों के लिए मंच सजाया और बुला लिया। अरे भूखे तो तुम लोग मर ही रहे हो, और अब बौखला गए हो। तेरे भी के लिए हम समाज सेवी लोग उन लोगों के लिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों हमारे भोले भाले गरीब साथी जो
बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और आपने तो 5 रुपए की लुचाई कह दिया। 5 रुपए की लुचाई खाते हो, 5 रुपए की लुचाई खाते हो। 13वीं में खाने से लेके, कपड़े से लेके, बिछाई से लेके, बर्तन से लेके, अरे घरवारी तक को खर्चा हम और चलाते हैं। हमारी समाज को भीख मांग मांग के खात हो और आके अड़ के बैठ जात। तुम लोगों की कीमत क्या है हम लोगों से पूछो। 5 रुपए की लुचाई की बात करते हो हैं, और ये कहते हो कि 5 रुपए की बेड़नी नचावे की हिम्मत है, 5 रुपए की लुचाई खवावे की हिम्मत नहीं है। तुम जैसे पाखंडी ठटरी के बंदे ये पहला बनवा दें अपने पुरखों से इन योजना को अनाज चलवा रहे, और आप इतने बड़े मंत्री पद पर बैठ के आपको शर्म आनी चाहिए। नक्कटा, पापी, दुष्टी, नालायक इन कुरीतियों को आगे बढ़ा रहे, और हम और जब इनके लाने अपनी समाज को बचाने को प्रयास कर रहे तो क्या कर रहे हैं? हम लोगों को विदेशी बोल रहे हैं। विदेश का फंड आता है, हम 1-1 रुपए जोड़कर पैदल चल चल कर अपने समाज में जन जागृति लाते हैं कि हमारे समाज के लोग खुशहाल रहे। कितना त्याग, बलिदान, संघर्ष करते हैं, और तुम हम सब की संघर्ष को विदेशी फंड बोलता है, विदेशी बोलता है कि हम लोगों को विदेश से पैसा आता है। अरे विदेश तो तू जाता है, और ना जाता हो तो बता। ऐसो आराम करता है, और जब तुम हमारी दी हुई भीख की बोटें नहीं मिली थी तब तू क्या था? और हमारी जो घर पर आके भीख मांग मांग कर हाथ जोड़ जोड़ कर हम लोगों के पैर छू छू कर जो बोटें ली है ना, और आज फर्श से लेकर अर्श पर पहुंचा है, और आज जो मंत्री पद पर पहुंचा है वो हमारी कुशवाहा समाज के दम पर पहुंचा है, और अन्य पिछड़े समाज के दम पर पहुंचा है। ऐसे नहीं पहुंचा है। भीख तो तू हमेशा से मांगता था, पहले मांगता था, तेरे पुरखे मांगते थे और अब भी मांगता है, और हमारी समाज के दम पर ही आज है, और हमारे कुशवाहा समाज को गाली देगा। अरे कुशवाहा समाज में तो वो ताकत है कि वो जमीन, बंजर जमीन में पत्ते उगा कर कमा के खा लेता है। तेरे जैसा भीख नहीं मांगता। हमारी कुशवाहा समाज खुद खा के, पत्ते उगा के, अनाज उगा के खुद पलती है और दूसरों को पालती है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग पहले भी भीख मांगते थे और आप आज भी भीख मांगते हो, और पाखंडवाद फैला रहे हो, और पाखंडवाद का हम विरोध कर रहे हैं तो इन कुरीतियों को फैलाने के लिए हमारे समाज के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, बेशर्म, नक्कटा, ठटरी के बंदे। हमारे लोगों को पुरखों से लाते मरवा हो। हम लोग जिनको पूजते हैं, हमारे घर पे आके, हमारी कार्यक्रम में आके, अरे उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। कितना कोसूं, अब तो आंख खोल लो, फाड़ लो। ये लोग भिखारी लोग हम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। और पहले हमारे यहाँ भीख मांगने आएंगे, हमारा ही आटा, हमारा ही नॉन, हमारी ही किचन, हमारे यहाँ खाने आएंगे ये लोग, ये भिखारी लोग। और अगर ये ढोंग करेंगे, हम तुम्हारा छुआ हुआ नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे तुम्हारा छुआ हुआ। हमारा नॉन, हमारा पानी, हमारा आटा, हमारी सब्जी, हमारा किचन, और छुआछूत बढ़ाते हैं। हमारा बनाया हुआ नहीं खाएंगे, भिखारी कहीं के। और अब इतने बौखला गए तेरे भी खाने के लिए। हमारे यहाँ भीख मांग मांग के खाते हैं, खुद को अपना सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तेरे मुंह में इतनी ताकत कि हमारे यहाँ तेरे भी खाएगा तो हमारे सबके पाप धुल जाएंगे, और तेरे भी नहीं खिलाएंगे तो हमारे पुरखों को लाते घलेंगी। इतनी दम, इतनी शक्ति। अरे इतनी शक्ति है तो कहीं और दिखाओ ना, फिर चीन पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाओ, वो तो दिखाओ अपनी ताकत। इतने भारत की अनपढ़, गांव की अशिक्षित, भोली भाली जनता को ताकत दिखा रहा है अपनी। इतने से हम लोगों के एक होने पर, हमारे समाज की एकता देखकर, अरे हमारे समाज की हम लोग बैठक करते हैं तो तू कान लगा के, आंख लगा के, कान लगा के सुनता है और आंख लगा के कई जासूस बैठा देता है। कुशवाहा समाज की बैठक तो नहीं हो रही है, और कुशवाहा समाज की बैठक होगी दूसरे दिन वहां पहुंचेगा भिखारी कहीं का।
और हमारे पुरखों को लात मार है। हम लोगों के बीच में खड़े होके, हमारे समाज में खड़े होके बेशर्म ठटडी के बंदे हमारे समाज में आके हमारे पुरखों को लात मार हो। हम लोगों को खा खा के। साथियों, इन पाखंडियों का बंद करो घर में आना, बुलाना, पूजा पाठ कराना। ये इतने बौखला गए हैं हम लोगों की एकता से, समाज की एकता से, कि ये बौखला कर उल्टे सीधे बयान देने वाले अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, और अब तक किया ही क्या है। हर जगह खुद को सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण फलाना है, ब्राह्मण ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, फलाना नहीं करेगा, ढिकाना नहीं करेगा। खाक है। हम लोगों के भीख लिए बिना तो शांति नहीं पड़ती, हम लोगों के खाए बिना तो शांति नहीं आती। अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। हम लोग 4 दिन खड़े क्या हो गए, हम लोग पूरी कुशवाहा समाज, लोधी समाज, कुर्मी समाज, यादव समाज और अन्य सारी समाज, पूरा पिछड़ा समाज इकट्ठे क्या हुए, इतने बौखला गए, एजेंट खड़े कर लिए। जातिवादी संगठन, ये फलाना संगठन, ढिकाना संगठन। हाँ, अब हम लोग अकेले अकेले रहते तो अच्छा मौका मिलता था। तोड़ दो इनको, FIR, फर्जी FIR करवा दो इन पर, डंडे बरसवा दो, लड़ाई करवा दो। अब घबरा गए हम लोगों की यूनिटी से और बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान देने लगे। अरे ठटडी के बंदे, भिखारी, पापी, नक्कटा, हमारे पुरखों को लात मार है। जीते जीते तुम लात मार रहे, और उते उते मरवे के बाद स्वर्ग में, नरक में, जब जो भी होता है, मैंने तो देखा नहीं। शायद ये गोपाल भार्गव देख के, तू देख के आया है कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। ये एक आध तस्वीर वायरल कर देते, दिखा देते अपने उन बाप दादाओं से, जो भी लठ मारवे बारे ताकतवर, उनसे एक आध फोटो मंगवा देते तो हम और देख लेते। ठटरी के बंदे हम और को उल्लू बना रहे हैं, स्वर्ग और नरक हम दिखा रहे। इते कम रहे थे कसर, जो इते लात मारत, इते जो जुल्म कर रहे, जो अत्याचार कर रहे, दबंगियाई से दबा रहे, जब कमी हती, जो अब तो स्वर्ग की बात करने लगे। बेशर्म, हद होती है खुद को श्रेष्ठ साबित करने की। अपने आप को पूजनीय है, अपने अपने मुंह से पूजनीय होता है, फलाना होता है, ढिकाना होता है। यहाँ लात मार के शांति नहीं मिली है। अब लात मार हो तो स्वर्ग में जाके भूल जाओ। अब हम लोग मूर्ख बनने वाले नहीं है। शर्मानी चाहिए तुझे और तेरा वो 2 कौड़ी का बेटा, बाप 1 नंबरी, तू 10 नंबरी, समाज सेवा करता है, और जो एहसान हम लोगों के यहाँ आकर बताता है, ये एहसान तू करता है क्या? तू करता है एहसान? हमने वोट दे देकर तुझको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तब जाके इसलिए बनाया था कि ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब भोली भाली जनता तक पहुंचाया जाए, अगुवाई करके। ये नहीं कि तू खुद लग्जरी जिंदगी दे और हमारे ही बीच आकर हमारे पुरखों को लात मारे। इसलिए नहीं बनाया था। हमारी भीख में वोटें ले लेकर, और आज तक तूने जो किया है कभी एक मजदूरी करके तो करके बता। हम लोगों की वजह से, हमारी वोटों की वजह से, एक एक वोट की कीमत मैं जानती हूं। हमारी वोटों की वजह से आज लग्जरी जिंदगी जी रहा है। कहां से आ गई ये हजारों एकड़ खेती? कहां से आ गई ये बंगला? हमारी भीख में दी हुई वोट जो घर घर मांगने जाते हो, इसलिए दी थी कि ताकि हम लोगों को आगे आकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाओ, हमारी जनता के लिए सेवा करो, खड़े हो। पर इसका तो उल्टा ही फायदा उठाया, हम लोगों के सर पर तांडव करने लगा। हम लोगों की समाज को गाली देगा, कुशवाहा समाज को गाली देगा। और ये बहुत झूठे बयान हैं, और मैं कुशवाहा समाज के नाते कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि हमारी समाज को गाली दे, हमारे
जीते जी तो हम लोग सहन कर रहे थे, और अब हमारे मरे हुए पुरखों पर भी आ गया तू। हमारे ठटरी के बंदे हमारे पुरखों को लाते मारेगा तू, बेशरम नक्कटा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुशवाहा समाज जाग जाओ, ऐसे पाखंडियों से दूर रहो जो हमारा खाकर हमारे पुरखों को गाली देते हैं। ऐसे पाखंडियों से, पापियों से, अधर्मियों से, अत्याचारियों से बचो। और सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि इस ब्राह्मण समाज से और इस पाखंडियों से दूर रहो। ये इतने बौखला गए कि 13वीं ना खिलाने की, 13वीं हम लोग एक समाज सेवा कार्य कर रहे हैं, 13वीं बंद करने का कार्य कर रहे हैं, तो ये विदेशी बता रहे हैं, विदेशी फंड आ रहा है हम लोगों को, ये बता रहे हैं। अब विदेशी क्या होता है, कहाँ मर गई ये ईडी की जांच और कहाँ मर गई ये सीबीआई की जांचें। कब बैठेंगी इन जैसे लोगों पर जिन्होंने 50 साल से लूट लूट कर कितनी जमीनें खरीद ली, कितने बंगले बना लिए, कितनी संपत्ति जोड़ ली। इन पर क्यों नहीं बैठती? इन तक पहुंचने में सारी जांच खत्म हो जाती है। और हम लोगों के मुंह से एक शब्द के ना निकला, हम लोगों ने कुछ ना किया और हम लोगों के घर पहुंच जाते हैं। हा? इन पर कब बैठेंगे? कहाँ मर गई ये सीबीआई जांच है, कहाँ मर गई ये ईडी जांच है, कहाँ ये सारी तमाम प्रकार की जांचें मर गई? कब बैठेंगी? हजारों करोड़ों का घोटाला किया है, और ये तो सिर्फ हमने 4 घोटाले बताए हैं। ट्रैक्टर घोटाला, सहकारी मंत्री होते हुए घोटाला, कृषि मंत्री होते हुए घोटाला, और इसने और इसके साड़ू भाई ने मिलकर मुख्यमंत्री योजना में करोड़ों का घोटाला किया। ये किसी से छिपा नहीं है। और ये बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। बाप ने तो सिर्फ योजनाओं का लाभ लिया, उससे अपना घर भरा, उससे लूटा, और हम लोगों के सर पर तांडव कर रहा है। और इसका बेटा जो 10 नंबरी है, ये तो चिटफंड कंपनी जिसमें गरीबों के, मजदूरों के 1-1 रुपए जो जोड़ जोड़ कर जमा किए थे, उसका घोटाला किया। अब इस पर उसके बेटे पर कब बैठेगी ईडी जांच? कब बैठेगा इस पर घोटाला? जय क्रांति साथियों, और सुन लो संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लोगों, और ये गोपाल भार्गव मंत्री अब प्रयास न करे हमारी समाज में आने का। और हमारे जीते जी सह चुके हम लोग, और हमारे पुरखों को लाते मारेगा तू, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। और अगर इतनी ताकत तेरे तुझ में और तेरे समाज में कि हमारे यहाँ 13वीं खाएगा, तो हमारे पुरखों के किए हुए पाप धुल जाएंगे। बहुत मूर्ख बना लिया, अब मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है। जय क्रांति साथियों।